लिखा हुआ पीछे रेट ऑफ। आज देखे हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे मास देखे थे और प्रेशर देखे थे, प्रेशर की यूनिट देखे थे। आज हम लोग स्टडी करेंगे टेम्परेचर, वॉल्यूम और उसके बाद जैसे कुछ लॉ है, गैसेस लॉ है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ है, इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर है क्या चीज़? व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर है मेजरमेंट हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है? द मेजरमेंट ऑफ, मेजरमेंट माने ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये माप होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का, ठंडा या गर्मी का माप होता है, उसे टेम्परेचर कहते हैं। यहाँ पे 3 स्केल है, देयर आर 3 स्केल। ठीक है, पहला हम लोग देखते हैं केल्विन स्केल, दूसरा देखते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल, और तीसरा देखते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल। ये 3 स्केल है। इनको हम लोग के से इंडिकेट करते हैं। डिग्री सेल्सियस को हम लोग यहाँ पे सी से, डिग्री सी से इंडिकेट करते हैं, और फ़ारेनहाइट को हम लोग एफ से इंडिकेट करते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट को ऐसे करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिलेशन देखते हैं हम लोग, रिलेशंस बिटवीन केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर स्केल देखते हैं यहाँ पे, अगर 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो टेम्परेचर होता है तुम्हारा केल्विन स्केल में होता है 273 केल्विन होता है। ठीक है, तो हाँ, अगर 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो यहाँ पे होता है 274 केल्विन होता है। यानी कि ये जो यहाँ पे देखा गया है केल्विन स्केल में, और ये जो ये है थर्मोमीटर में ये देखा गया है, थर्मोमीटर में जो देखा गया यहाँ पे कि अगर ये 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 पे जाता है, जबकि डिग्री सेल्सियस में ये देखा गया है, डिग्री सेल्सियस में देखा गया है 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे जाता है ये। तो दोनों के बीच में जो गैपिंग है वो 100 का गैपिंग होता है। 273 की है। हाँ, यानी कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन लिया गया है, और बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन है वाटर का। ठीक है, जबकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डिग्री सेल्सियस पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ वाटर, और ये बॉइलिंग पॉइंट है। ऊपर में क्या है? ये बॉइलिंग पॉइंट है, 300 है। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल 100 का गैप है, तो यहाँ पे 100 का गैप होगा, तो यानी कि 1 डिग्री अगर सेल्सियस, यहाँ देखो ध्यान दो, अगर 1 डिग्री बढ़ रहा है तो 1 केल्विन भी बढ़ेगा, अगर 5 डिग्री बढ़ेगा तो 5 केल्विन भी बढ़ेगा। ठीक है, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तो ये भी 100 बढ़ेगा, 100 केल्विन बढ़ेगा। तो ये 273 से स्टार्ट होता है, इसलिए 100 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 373। तो दोनों में रिलेशन क्या है? दोनों में रिलेशन क्या? डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा? डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होगा यहाँ पे? केल्विन माइनस 273 ये होगा। ठीक है, या फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे केल्विन बराबर होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये दोनों रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन डिग्री
फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, इन दोनों में रिलेशन देख रहे हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट जो है इसका हायर लिमिट कितना है 212, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी का होगा बॉयल करेगा, और जबकि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी फ्रीज करेगा। अगर यहाँ डिग्री सेल्सियस में अगर हम लोग देख रहे हैं तो 0 डिग्री पे पानी फ्रीज करेगा और 100 डिग्री पे बॉयल करेगा। तो यहाँ जो डिवीजन आ रहा है वो 180 का आ रहा है, जबकि यहाँ जो डिवीजन आ रहा है वो 100 का आ रहा है। तो इसको इक्वलाइज करने के लिए, इन दोनों में रिलेशन दिखलाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि ना डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन हो जाएगा हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट कितना है यहाँ पे 212 माइनस 32 इसकल टू हो जाएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ भी, यानी कि डिग्री सेल्सियस माइनस, यहाँ तो 0 है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हायर लिमिट कितना 100 का माइनस 0 डिग्री। तो अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट -32 अपॉन कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो इसका टू कितना होगा डिग्री सेल्सियस अपॉन कितना हो जाएगा 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 और ये 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं F माइनस डिग्री फ़ारेनहाइट -32 है ना, इसका टू का हो जाएगा यहाँ पे, इसका टू 9 को इधर लाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए ये क्या हो जाएगा 9/5 हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और ये रिलेशन हो गया। अब तुम इसमें ये भी कर सकते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 9/5 ना डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस हो जाएगा ये 32, या अगर तुम डिग्री सेल्सियस निकालना चाहते हो तो इसको इधर लाओगे तो माइनस होगा डिग्री फ़ारेनहाइट -32 और इसको लाओगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जरिए क्या हो जाएगा ये 5/9। तो ये दो रिलेशन आता है यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, इन दोनों रिलेशन को याद रखना, आगे काम आएगा। देखो एट -40 डिग्री पे, यानी कि अगर टेम्परेचर 40 डिग्री होगा माइनस में, तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का जो रीडिंग होगा वो सेम होगा, यानी कि दोनों का रीडिंग -40 ही होगा। तुम लोग चाहो तो करके देख सकते हो। वॉल्यूम होता क्या चीज़ है, स्पेस है, कोई भी स्थान जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना उसी को क्या कहते हैं हम लोग वॉल्यूम कहते हैं, है ना। द स्पेस occupied by a substance is called वॉल्यूम। ठीक है, ये तो समझ में आ गया वॉल्यूम। लेकिन अगर गैस की बात करते हैं हम लोग, इन केस ऑफ गैस ना, द वॉल्यूम इज द स्पेस ऑफ कंटेनर इन केस ऑफ गैस। गैस के केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे स्टॉप करो राइटिंग। अगर गैस के केस में अगर हम लोग लेते हैं तो कोई भी अगर कंटेनर में या कोई भी वेसल के अंदर अगर गैस को डालते हैं तो वो क्या होता है कि वो पूरा स्पेस कैप्चर कर लेता है गैस। तो इसलिए जो स्पेस कौन होगा, मतलब उसका वॉल्यूम कौन होगा गैस का, वो कंटेनर का स्पेस होगा, है ना, जहाँ पे गैस को पुट किया गया है पूरा स्पेस होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, इन केस ऑफ गैस द वॉल्यूम इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू द वॉल्यूम या स्पेस ऑफ कंटेनर, स्पेस ऑफ कंटेनर। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को जो मेज़र करते हैं हम लोग, यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होता है वो होता है मिलीलीटर होता है, ml होता है, मिलीलीटर जिसको कहते हैं, या क्यूबिक मीटर होता है, या फिर हम लोग डेसिक मीटर देते हैं, डेसी क्यूबिक मीटर DMQ होता है। ठीक है, या फिर हम लोग देखते हैं क्यूबिक मीटर होता है। ये सब यूनिट है यहाँ पे जो कि वॉल्यूम का लिया जाता है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ml जो होता है, ml जो होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ वॉल्यूम में देखते हैं रिलेशन, देखते हैं रिलेशन जो देखते हैं हम लोग
1 क्यूबिक सेंटीमीटर बराबर का होगा 1 ml होगा, दोनों का बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1 लीटर बराबर होता है, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ ml होता है, बराबर होगा यहाँ पे 1 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है, बराबर होगा यहाँ पे 10⁻³ क्यूबिक मीटर। ये रिलेशन है तुम्हारा ml में या और इसमें, ठीक है, ये रिलेशन है, इस रिलेशन को लेकर के चलना। हम लोग देखते हैं यहाँ पे बनकर, यहाँ पे कई लॉ है, देयर आर फॉलोइंग लॉज है ना। पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला यहाँ पे बॉयल्स लॉ, BOY, बॉयल्स लॉ क्या कहता है यहाँ पे, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन mass of gas is inversely proportional to its pressures. Pressure या two pressures at constant temperatures, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होगा, यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की होगा यहाँ पे, जहाँ पे V से वॉल्यूम है, P से प्रेशर है, ठीक है। ये बॉयल्स लॉ है। यहाँ पे टेम्परेचर का होगा, यहाँ पे टेम्परेचर T का रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, T का रहेगा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर V बराबर का होगा K पर P हो जाएगा, जहाँ पे P कांस्टेंट है, सॉरी K कांस्टेंट है, तो Vp बराबर का हो जाएगा, ये क्या कांस्टेंट हो जाएगा कोई भी गैस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं V1 P1 बराबर का हो जाएगा V2 P2 बराबर K, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन यहाँ पे डाले, वेदर बैलून कहते हैं जो आसमान में जाता है और मौसम की खबर बतलाता है, ठीक है, तो उसमें ट्रांसमीटर वगैरह लगा होता है, उसी को वेदर बैलून कहते हैं। इज फिल्ड विथ हाइड्रोजन हैविंग वॉल्यूम 175 डेसी क्यूबिक मीटर एट 1 बार। नीचे में जो उसको फिल किया गया है तो उसका वॉल्यूम कितना 175 डेसी क्यूबिक मीटर है, कितना 1 बार पे। तो यहाँ प्रेशर कितना हो गया P1, अगर इसको मान लेते 1 बार, और V1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 175 डेसी क्यूबिक मीटर, ठीक है। ये है गया यहाँ पे। अब देखते हैं व्हेन द बैलून राइजेज, जब बैलून ऊपर जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन हल्का होता है, ये ऊपर जाएगा, तो जब ये राइज कर रहा है द प्रेशर डिक्रीजेज 0.8, यहाँ पे P2 हो गया तुम्हारा 0.8 बार, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, तो यानी कि V2 इक्वल टू वाट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। हम लोग देखते हैं यहाँ पे V2 P2 बराबर का होगा V1 P1, तो यहाँ पे हम लोग को V2 बराबर हो जाएगा V1 P1 अपॉन का हो जाएगा P2 इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। वॉल्यूम 175 है इंटू 1 बार प्रेशर है, और यहाँ पे प्रेशर है P2 0.8 बार है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डेसी क्यूबिक मीटर, यह हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देना 0.8 से, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा।